कल्कि अवतार कैसे काम करेंगे? क्या वो किसी पॉलिटिक्स में होंगे या कोई अभिनेता होंगे या कोई गायक होंगे या कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन होगी उनके पास? ऐसा कुछ भी नहीं है। कल्कि अवतार जो है एक भौतिक पढ़ाई पढ़ के आएंगे। वो पूजा पाठ, नाम जप, रामायण पढ़ना, सारे ये शास्त्र जो हैं और साधु संतों की संगत करके आएंगे, तो उन्हें तभी ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि भविष्यवाणियों में बताया गया कि वो एकदम फकीर होगा और शरीर से भी एकदम लुंज पुंज होगा, एकदम दरिद्र होगा, एकदम कबाड़ी होगा, एकदम भंगार की तरह होगा, एकदम बेकार सी शरीर होगी उसकी, कुछ उसके पास होगा नहीं। ये जो संत महापुरुषों की भविष्यवाणियां हैं उसमें कल्कि अवतार का जो जिक्र है, जो सन 2026 में स्टार्टिंग होगा, सन 2028-29 के बीच में वो गद्दी में बैठेगा, क्योंकि मोदी का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन अब दोबारा नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन नहीं होगा, बीच में विद्रोह हो जाएगा। बीच में जब विद्रोह हो जाएगा तो मोदी जो है अपने गद्दी पीठ से हट जाएगा, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। सन 2026 आ गई, अब उसमें पार्टी पे उनके भूचाल आना चालू हो जाएगा। ये प्राकृतिक का नियम है, ये ऊपर वाले ने ऐसे बनाया है, ये सिस्टम होना है, होके रहेगा। तो कहते हैं पहले मुगल आए, मुगल ने हमारे यहाँ शासन किया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया। तो शासन तो उन्होंने किया, जब जब हमारे धर्म की हानि होती है या बहुत खून खराबा होता है, अत्याचार होता है, साधु संतों की निर्मम हत्याएं होती हैं, तो भगवान ये बताओ क्यों? जिस वक्त खूनी खेल खेला जाता है या हत्याएं होती हैं, पूरे भारत में कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। उस वक्त भी आवाज उठ सकती है ना, उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि कोई होता ही नहीं है ना। तो फिर भगवान वहां से भेजते हैं, जब भेजते हैं कुछ टाइम भी लगता है, जब वहां से भगवान भेजते हैं ना, तब जाके उसका सफाया होता है। जैसे पहले हमारे यहाँ मुगल थे, तो मुगल धीरे धीरे शासन पूरा करके हमारे हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते थे। देवी देवताओं की जितनी मंदिर थी, जितने ग्रंथ थे, शास्त्र थे, सब उन ग्रंथों को जलाना ही उनका उद्देश्य था, कि किसी तरह हिंदू धर्म का नामो निशान खत्म हो जाए। क्योंकि जो जितने भी मुसलमान हैं पूरे शूर्पणखा की औलाद हैं, रावण के जो है, रावण के भांजे हैं, इनकी उत्पत्ति शूर्पणखा से हुई है। इसलिए सनातन धर्म ज्यादातर वैष्णव पंथ या वैष्णव धर्म को ज्यादातर मानता है। इसीलिए इनका उद्देश्य है कि सनातन धर्म को किसी तरह खत्म कर दिया जाए, आज नहीं तो कल। मुसलमान यही सिर्फ सोचता है कि हिंदू धर्म को हम खत्म करके इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम कायम कर देंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। तुम्हारे कहने से या तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं। फिर आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ तकरीबन 200-225 साल हमारे यहाँ राज किया। जब अंग्रेज आए 20-25 साल 30 साल के अंदर अपना खूनी खेल खेलना चालू कर दिया। क्या उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था? उस वक्त रोक लेते अंग्रेजों को, क्यों कोई नहीं रोक पाया? कोई नहीं था रोकने वाला। फिर परमात्मा ऊपर से भेजता है बंदे को, फिर वो यहाँ पे जैसी तुम्हारी रणनीति होती है ना, वैसे महापुरुषों का जन्म होता है। इसीलिए तो हमारे और तुलसीदास, उस बीच में आपने देखा होगा या अत्याचार होते हैं उस वक्त कोई, तो उस बीच जब मुगलों का शासन था तो बड़े बड़े धर्म गुरु पैदा हुए और बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी और विज्ञानी महापुरुष भी पैदा हुए। तो उसी बीच वही रणनीति के लोग भेजते हैं भगवान। तब राजाओं का युग था, तो राजा, बड़े बड़े राजा, धर्मात्मा और क्रोधी विनाशकारी योद्धा भेजा। राजाओं में खूनी खेल खेला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, संभाजी महाराज जैसे योद्धा भेजे गए। औरंगजेब जैसे खूनी खेल खेलने वालों को हराने के लिए बड़े बड़े धर्मगुरु भेजे गए, धर्मात्मा भेजे गए। उस टाइम में आया अंग्रेजों का जमाना। अंग्रेजों के जमाना में भी तो रामकृष्ण परमहंस जैसे, स्वामी विवेकानंद, लहाड़ी महाशय,
और कितने बड़े बड़े धर्मगुरु साधु संत आते हैं धर्म का पाठ पढ़ाने, और उसी बीच खूनी खेल खेलने वाले भी आते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसीलिए दो दल बने थे। कितने खूंखार योद्धा आए जो के जमाने में, इसीलिए दो दल बने थे, एक गरम दल एक नरम दल। जो नरम दल वाले होते थे, वो नरम दल का मतलब नहीं कि एकदम नरम है, हरी घास की तरह काटो कट जाए। जो नरम दल के नेता होते थे वो अपने होशो हवास में काम करते थे, क्योंकि कहते ना हर जगह। तो जो नरम दल वाले होते थे वो नरम दल के होते थे, अपना वो होशो हवास में सारे कार्य करते थे। कोई भी प्रस्ताव पास कराना, कोई भी रणनीति अपनाना, हर चीज नरम दल वालों का था। और जो गरम दल वाले होते थे कि कहते हैं जोश में कभी कभी होश भी खोना पड़ता है, होश खो जाता है, जोश में कभी कभी होश भी खो देते हैं। जो गरम दल वाले थे वो जोश में काम करते थे, करो या मरो।